हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। पूनम चौधरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है। तो नवरात्रि और दशहरा हो चुके हैं ख़त्म। अब आने वाली है करवा चौथ। करवा चौथ की शॉपिंग कर ली है और आज के ब्लॉग में मैं अपनी करवा चौथ की शॉपिंग दिखाने वाली हूँ आपको कि मैंने करवा चौथ के लिए क्या लिया है। तो फ्रेंड्स, अब पहले तो बनाते हैं। अब टाइम हो रहा है 11:30। पहले थोड़ा घर का काम करती हूँ, लंच की तैयारी करती हूँ। तो करवा चौथ पे क्या है, वैसे मैं अधिकतर साड़ी लेती हूँ और तो मैं आपको दिखाऊंगी आज अपने ब्लॉग में अपनी साड़ी मैंने किस तरह की साड़ी ली है। तो अब सबसे पहले मैं लंच में बनाती हूँ कोफ्ते। काम करते हैं और कुछ मेरा सिलाई का काम भी है। वो भी करना है। और ये इसकी, ये उस दिन नवरात्र के दिन साड़ी पहनी थी तो ये लटकन निकल गई है, इसलिए मुझे ये लटकन कम पसंद आती हैं ब्लाउज में। ये यहाँ से निकल गई है। अच्छा, ये इसमें बंधी हुई थी। और आज मैं सोच रही हूँ वैक्स करा लूँ, क्योंकि फिर दीदी के पार्लर में भीड़ हो जाएगी। दीदी भी बोल रही थी करा ले, क्योंकि करवा चौथ से 2-3 दिन पहले तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो आज वैक्स के लिए भी टाइम निकालती हूँ और फेशियल किसी और संडे सोच रही हूँ, क्योंकि मैं अब दिवाली भी आने वाली है तो मुझे सफाई भी करनी है। किचन की सफाई करने के बाद मैं फेशियल कराऊंगी। रूम की तो मैंने कर ली है। तो फिर चलो अब चलते हैं। मेरा डेली रूटीन वाला काम शुरू हो गया है। सबसे पहले किचन में आके लगाती हूँ बर्तन को पोंछ के रखना, टॉवल से पोंछ के रखती हूँ जिससे कि इनका पानी ना रह जाए। फिर ऐसे इन पे पानी का निशान पड़ जाता है, तो फिर सबसे पहले मैंने लगाए बर्तन। उसके बाद करती हूँ लौकी घिसती हूँ और कोफ्ते बनाती हूँ। और बीच में मैंने चाय बना के भी दी है। घर पे कोई गेस्ट आए थे तो सबसे पहले 2 कप चाय बनाई और उसके बाद में कोफ्ते बनाने लग गई थी। तो आज लौकी काफ़ी बड़ी थी ये, तो फिर मैंने बना ली कि थोड़े चलो शाम को भी काम आ जाएंगे, क्योंकि आज इनको नहीं मिल पाएंगे। ये सुबह सिर्फ नाश्ता ही करके गए थे, खाना तो लेके नहीं गए थे। तो थोड़े एक्स्ट्रा बन जाएंगे तो शाम को काम आ जाएंगे। कोफ्ते बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए थोड़ा मैं 11:30 बजे ही लग गई हूँ काम पे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी साड़ी, जो मैंने करवा चौथ के लिए साड़ी ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लाउज तो स्टिच होने के लिए गया हुआ है, तो देखो। और मैंने मम्मी के लिए भी साड़ी ली है, क्योंकि करवा चौथ पे बायना निकलता है तो उसमें सास ससुर को कपड़े दिए जाते हैं हमारे यहाँ। और होई का भी बायना निकलता है तो उसमें भी कपड़े दिए जाते हैं दोनों को। तो मैं मम्मी की भी साड़ी लेके आई हूँ और अपनी भी। तो देखो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी साड़ी, करवा चौथ की शॉपिंग। ये साड़ी है, ये सिल्क में ली है मैंने। ये देखो, बस पूरी साड़ी पे ऐसी बुट्टी बनी हुई है और ये पूरा बॉर्डर है। बहुत सॉफ्ट कपड़े में साड़ी है ये इसका पल्लू है। ये देखो, और ये ली है मैंने मम्मी के लिए। एक साड़ी मैंने ये ली है। मम्मी के लिए जो ये साड़ी ली है तो मैंने कॉटन सिल्क में ली है। इनका कॉटन है फैब्रिक। तो आजकल तो कॉटन में भी सिल्क में बहुत अच्छी साड़ियाँ आ रही हैं। चंदेरी कॉटन है ये। और ये वाली साड़ी मुझे ग्रे से शेड की है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये बहुत प्यारी साड़ी है। तो ये वाली, और एक मैं लाई हूँ लाइट कलर में। जो लाइट कलर है वो गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छी साड़ी है। तो 2 साड़ी लेके आई हूँ। एक पूजूंगी करवा चौथ पे और एक होई के बायने में निकालूंगी। तो साथ में चूड़ी भी रखी जाएंगी मम्मी के, और बिंदी, ये सब चीज़ भी बायने में निकलता है हमारे यहाँ। पापा जी के कपड़े बाद में लेके आऊँगी। अभी तो साड़ियाँ लेके आई थी मम्मी की और अपनी। और एक ही साड़ी, ये साड़ी भी बहुत सुंदर है। तो मम्मी के हिसाब से, और फिर गर्मियों में थोड़े लाइट शेड ही अच्छे लगते हैं, इसलिए ये साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और इसका कपड़ा भी बहुत बढ़िया है, एकदम सॉफ्ट है, मुलायम कपड़े की है। तो बहुत ही अच्छा कपड़ा है इस साड़ी का। और ये इसका ब्लाउज और इधर ये पल्ला है। तो दोनों ही साड़ी बहुत अच्छी हैं।
हर बार मैं मम्मी को उनकी पसंद की साड़ी दिलवाती हूँ, उनको शॉप पे ले जाती हूँ और उनको पसंद करवा के लाती हूँ। इस बार मैं अपनी पसंद के लेके आई थी। मैंने कहा चलो इस बार मैं मम्मी को अपनी पसंद की साड़ी देती हूँ। तो मम्मी वैसे कुछ नहीं, उनको पसंद आ जाती है मेरी चॉइस भी, तो वो रख लेती हैं। तो ये है मेरी करवा चौथ की शॉपिंग। मेरी साड़ी की चूड़ी रह गई है, वो शाम को जाके लेके आती हूँ अपनी चूड़ी। और मम्मी ने मुझे अपनी साइज़ की चूड़ी ला के दे दी हैं जो उनको पसंद आती हैं, तो वो अपनी पसंद की ला दी हैं और मैं बायने में रख दूँगी, चूड़ी बिंदी और ये सामान भी। तो ये साड़ी हमारी। अब मम्मी देख रहे हैं कि ब्लाउज कैसे सिलवाना है। मम्मी साड़ी के ब्लाउज बहुत ही कम बनाती हैं, अलग से कपड़ा लेके तब बनाती हैं। उनको ये साड़ी के साथ जो ब्लाउज आते हैं वो इनको पसंद नहीं आते हैं, तो हिसाब लगा रही हैं कि इसका बनवाना सही रहेगा या नहीं। तो उनको कॉटन के ही ब्लाउज मतलब सही लगते हैं। साड़ी का सिर्फ बॉर्डर लगा लेती हैं ब्लाउज का, बाकी वो अपना प्योर कॉटन का कपड़ा लेके तब सिलवाती हैं। तो इस तरह मम्मी ब्लाउज भी चेक कर रही हैं। मैंने अपने लिए एक सूट भी लिया है जो मैंने अभी दिखाया नहीं है। इसमें आलिया कट में एक सूट लिया है जो कि मैं काम करते समय पहनूंगी। काम खाना बनाते समय पूरे टाइम साड़ी नहीं पहनूंगी क्योंकि फिर दिक्कत होती है। बस पूजा, दोपहर को पूजा के समय पहनूंगी और फिर रात को बायने के समय पहनूंगी। फिर काम करते वक्त मैं सूट पहनूंगी, तो इसलिए एक मैंने सूट भी लिया है। तो वो तभी देखना जब करवा चौथ वाले दिन पहनूंगी। आज मैंने वो दिखाया नहीं है, कुछ तो मेरी याद भी नहीं रही है, मैं सच्ची बताऊँ, नहीं तो मुझे अब वो सूट भी दिखाना था। लंच का टाइम हो गया और बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से। फिर शाम के समय हम निकल गए थे मार्केट के लिए। मार्केट मेरा शाम को ही होता है जब ये ऑफिस से आ जाते हैं, क्योंकि इनके साथ मार्केट जाने से मुझे एक बेनिफिट है कि मैं जैसे कई जगह दुकानों पे जाना, शॉप पे जाना होता है तो मैं फिर आराम से चल जाते हैं, टाइम की बचत होती है, इसलिए मैं शाम को इनके साथ जाती हूँ। तो फिर ये मैं क्रॉकरी की शॉप पे भी गई थी, तो वहाँ मैंने ये ड्राई फ्रूट्स की ट्रे देखी तो बहुत ही सुंदर लग रही थी मुझे। मैंने सोचा अब दिवाली भी आने वाली है तो एक लेके चलते, इसमें दिवाली पे ड्राई फ्रूट्स भर के रख देंगे। तो बहुत सुंदर लगी। मैं इस तरह की इस बार कुछ नया सा दिखा मार्केट में, तो ये मैं लेके आ गई थी। और एक दो काम और थे मार्केट के। अब तो मतलब मार्केट का कुछ ना कुछ काम रहता ही है क्योंकि त्यौहार चल रहे हैं, कभी कुछ लाना होता है कभी कुछ। और भव्या की दवाई भी आनी थी तो इसको ये दवाई ला के दी है। तो इसके बाद फिर मैंने चूड़ी ली, अपनी साड़ी की मैचिंग की चूड़ी भी लेके आई हूँ। और एक साड़ी प्रेस के लिए दी हुई थी वो। तो ये है मेरी साड़ी की मैचिंग की चूड़ी, क्योंकि येलो ब्लाउज है मेरी साड़ी का कंट्रास्ट, तो उसके कंट्रास्ट की चूड़ी बनी है। ज़्यादा भारी चूड़ी नहीं बनवाई है मैंने, चूड़ी तो मैं कम ही पहनती हूँ, तो फिर ज़्यादा बड़ा सेट नहीं बनवाई। ये है कि भाई करवा चौथ पे पहननी है, नहीं इसलिए ये लेके आ गई थी मैं। तो फिर अब फ्रेंड्स मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।